केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ तो आपने लेक्चर मिस किए होंगे, बट उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, ग्रुप पे आती है ना रिकॉर्डिंग्स तो। यस सर। हाँ, तो लास्ट मैंने शायद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की कैसे निकाला जाता है वो सारा 2 लेक्चर्स में पढ़ाया था, काफी इंपॉर्टेंट उसमें टर्म्स पढ़ाए थे। उसके बाद में अपन यहाँ पे चीज पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस, इनको अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस का मतलब समझते हो? पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हो ना, अलग अलग टाइप से, और वो 2 प्रोडक्ट्स अलग अलग स्पीड के साथ में बन रहे हो। लेट से जैसे कि ए से बी भी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, तो इसको अपन ऐसे भी दिखाते हैं और ऐसे भी दिखाते हैं। कभी कभी बार ऐसा दिखेगा और कभी कभी बार ऐसा दिखेगा। ये बी और ये हो गया सी। अब पैरेलल कैसे हो रही है, समझ में आ रही है बात? कि पैरेलली 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, इसकी जगह ऐसा ही लिख लो, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? दिक्कत समझ में आ रही? कि लेट से इसका रेट कांस्टेंट कितना है K1 और इसका कितना है K2, यही K1 और ये K2। क्या इसको लिख सकता हूँ ऐसा सीधा सीधा लिख सकता हूँ? आपको समझ में आ रहा है कि बी जो इस स्पीड के साथ में बन रहा है, जरूरी नहीं है कि सी भी उसी स्पीड के साथ में बने, हाँ या ना? यस सर। तो इस कारण अपन इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि K1 इज नॉट इक्वल्स टू K2। हाँ, K1 यदि K2 के बराबर है तो लिख सकते हो आप, कि दोनों एक ही स्पीड के साथ में बन रहे हैं, रेट कांस्टेंट एक जैसा है, तो लिख सकते हो। तो अभी मेरे को करना क्या है, इसमें ए की भी कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, बी की भी करनी है और सी की भी करनी है। इसमें अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। एक बार जो अभी किया वो करूंगा। अभी एकदम सिंपल है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। इसमें मेरे को पता है कि ऑर्डर कौन से की है, तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर की है। हमेशा आपको पूछा जाएगा जिसमें फर्स्ट, अपने सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन है। उसके बाद में इसके आगे में ये लेट से क्या लगा दूं, एन और एम लगा दिया, तो फिर कैसा क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन और सी की कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ में। और तीसरे केस में क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, ए के सामने भी एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर देखूंगा कैसे होगा। तो 3 केसेस समझ में आए कि एक केस जिसमें ए के सामने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, बी का भी 1 और सी का भी 1, और दूसरे केस में क्या करूंगा, बी और सी के सामने कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और तीसरे केस में तीनों के आगे कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो अपन ये पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस पे। तो एकदम पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं, ये वाला केस लेके। तो यहां से देखते हैं ए कन्वर्टिंग इनटू, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो लेट से कि t इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A, तो गिवन टाइम t पे कितनी होगी x, कितनी होगी x। तो B की कॉन्सेंट्रेशन लेट से y बोल देता हूं, तो C की कॉन्सेंट्रेशन भी y होगी कि कुछ और होगी? अरे बताओ जरा, C की कॉन्सेंट्रेशन भी y होगी कुछ और होगी? कुछ और होगी। क्यों होगी कुछ और? क्योंकि जिस स्पीड के साथ में ये B बन रहा है उस स्पीड के साथ में C बन रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ से K1 और K2 तो क्या है तुम्हारा अलग है। लेट्स से ये कितना बन रहा है, अब ये एक्स वाई और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी बता सकते हो? एक्स वाई और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? कि एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। सिंपल सी बात है कि जितना एक्स अमाउंट रिएक्ट किया है वो बी और सी में बटा हुआ, बी कितना बना है तुम्हारा वाई और सी कितना बना है जेड, तो वाई प्लस जेड मिलके किसके बराबर है तुम्हारे एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ये डी एक्स बाय डी टी कर दिया, ये डी बाय डी टी वाला चीज लगा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाय डी टी प्लस कितना हो जाएगा डी जेड बाय टी टी। अब ये इक्वल्स टू बी की कॉन्सेंट्रेशन, ये समझ में आ रही बात? यस सर। और ये किसके बराबर है, सी की कॉन्सेंट्रेशन, ये किसके बराबर है, ए की किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन, ये बी टी हो गया, ये सी टी। तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो बताइएगा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू ये डी बी बाय डी टी
प्लस डीसी बाय डी, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही है। क्यों है सही? ये माइनस डी ए बाई डी टी क्यों आया? ये ए की जगह ए माइनस एक्स पुट करोगे, ए तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा डीएक्स बाई डी टी। ऊपर वापस उल्टा करके देखो यहाँ पे। अब क्या किया जाए आगे? ये डी बी बाय डी टी इक्वल्स टू ये K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ जरा। और ऐसे ही डीसी बाय डी टी इक्वल्स टू K2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो अब यहां से ये रिप्लेस कर दो, यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे ये लिख लो, तो क्या आएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू K1 प्लस K2 टाइम्स ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दिख रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर वाला ही बन रहा है, जो फर्स्ट ऑर्डर नॉर्मल रिएक्शन होती थी कि ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और इसका रेट कांस्टेंट ये के है, तो माइनस डी ए बाई डी टी ए कितना होता था? के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या क्योंकि इसका पावर 1 आएगा। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इसके लिए पर अपन क्या लिखते थे? सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखूं तो ln ए नोट अपॉन ए टी इक्वल टू कितना लिखते थे? केटी करके लिखते थे, याद है? और यहां से एक और चीज लिखते थे कि ए टी इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी, याद आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन? तो जहां जहां के है वहां पे के की जगह इस बार क्या है? K1 प्लस K2। यहाँ पे देखो इस वाले में क्या है तुम्हारा? K1 प्लस K2। तो सीधा सीधा मैं एक्सप्रेशन ये लिखूं तो सही है कि गलत है? ए नोट लिख लो और इनटू कितना कर दो? ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स। सर यहाँ पे समझा दीजिए पीछे। ये वाला समझ में आया? इधर वाला अपॉन में, ये सबसे लास्ट में ए ई इक्वल, ये वाला नहीं इधर। कौन सा? ये वाला कैसे लिखा? लेफ्ट साइड इधर एंडिंग में। लेफ्ट साइड कौन सी है? एक्सप्रेशन बोलो ना। इधर की साइड में कोई समझ में नहीं आया? यस सर। अरे लड़की, क्या किया जाए तुम्हारा? एंटी लॉग ले लो, देखो। बस यही पूछना था, हो गया। हाँ, एंटी लॉग लेके आ जाएगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन अपने पास ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स टी। कुछ नहीं फर्क पड़ा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें अब के की जगह क्या पुट करना है? K1 प्लस के। अब मुझे एक बात बताओ कि ए से बी भी बन रहा हो, सी भी बन रहा हो, डी भी बन रहा हो, ई भी बन रहा हो, ऐसे आ रहा है, और यहाँ K1 आ रहा है, K2 आ रहा है, K3 आ रहा है, K4 आ रहा है। क्या इसका एटी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो आप? क्या आएगा? ए नोट इंटू ई की पावर माइनस कितना आ जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 आएगा, हाँ या ना? यस सर। टाइम्स टी। तो इस बार आपका कुछ नहीं है, ये के टोटल कितना हो गया तुम्हारा? K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस जितनी भी आपने रिएक्शंस पैरेलली करा रहे हो वैसा आ जाएगा। जितनी भी आप रिएक्शंस पैरेलल में करवा रहे हो वैसा आ जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन इन जनरल क्या हुआ? AT इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस ये के टोटल टाइम्स टी। ठीक है, इतना बात। वापिस मैं उस ओरिजिनल इक्वेशन पे आ जाता हूं। ए कन्वर्टिंग इनटू बी और सी, ये K1 था, ये K2 था। आपने एक चीज निकाल चुके हो, AT इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2T। मेरे को बी की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है, BT कैसे होगा टाइम के साथ में, और ये सी की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कैसे वेरी करेगी, जरा बताओ तो मेरे को। ये कैसे निकालूं? हिंट क्या है? ये पड़ा हिंट आपके सामने।
ये देख रहे हो, यहां से इधर से निकाल सकते हो, इधर से निकाल सकते हो। निकाल के बताओ जरा, क्या निकालें, कैसे करें। हिंट ये है कि dB बाय dt इक्वल्स टू कितना है, K1 टाइम्स A की कॉन्सेंट्रेशन, और dC बाय dt कितना है, K2 टाइम्स B A की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से मेरे को B की कॉन्सेंट्रेशन और C की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बताओ। नॉर्मल मैथ्स का इंटीग्रेशन चल रहा है, चलो एक का आपको करके बता देता हूं। dB बाय dt इक्वल्स टू K1 इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन। A की कॉन्सेंट्रेशन अभी आपने निकाली, कितना है, A नोट इंटू E की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T। अब आप क्या करोगे, ये dB इक्वल्स टू ये K1 A नोट इंटू E की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स T इंटू क्या हो गया dt। अब क्या करो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, यहां और यहाँ, ये 0 से t इक्वल टू 0 पे B की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है बताओ जरा, 0। 0। और गिवन टाइम t पे कितनी हो जाएगी ये bt। और यहाँ पे e का e की पावर माइनस एक्स का या e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है। यस सर। बट ये जो चीज लिया उसका फिर वापस करना पड़ेगा, तो इसका करके दिखाओ मेरे को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। माइनस e की पावर माइनस k1 प्लस k2 अपॉन k1 प्लस k2। बिल्कुल सही बोले। तो यहां से bt इक्वल्स टू, सीधा सीधा लिख लूं कि K1 A नोट तो पहले से ही पढ़ा था, अपॉन कितना लिख लूं, K1 प्लस K2। ध्यान रखना लिमिट्स भी पुट करनी है, लिमिट्स भी पुट करनी है। तो ये 1 माइनस e की पावर K1 प्लस K2 टाइम्स t हो जाएगा, हाँ या ना। अरे ठीक है, इतना लिमिट्स पुट करने के बाद। यस सर। अब इतना चीज देखो, ये चीज क्या है, ये देखा देखा लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। देखो ए नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी करके लिखते थे, अमाउंट रिएक्टेड के बराबर होता था। ये चीज क्या है यस तुम्हारा, सर। अमाउंट रिएक्टेड। ये किसके बराबर है, अमाउंट रिएक्टेड। अमाउंट रिएक्टेड मतलब किसके बराबर है, एक्स के बराबर है ये चीज। अमाउंट रिएक्टेड किसके बराबर है, एक्स के बराबर, हाँ या ना। यहाँ पे यस क्या सर। लिखा था अपन ने, ए माइनस एक्स, ये कितना लिखा था वाई, और ये कितना लिखा था जेड। और अपन ने क्या लिखा है कि x इक्वल टू कितना है, y प्लस जेड। तो y क्या है, b की कॉन्सेंट्रेशन, वो अपन कितना बोल रहे हैं, K1 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स कितना है तुम्हारा x। ऐसे सिमिलरली आप देख लो c के लिए भी कितना आएगा तुम्हारा, K1 की जगह K2 आ जाएगा, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 और इंटू एक्स। क्या ये देखो जोड़ के वापिस x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहां से नीचे K1 प्लस K2 कॉमन आ गया, तो ऊपर भी क्या आ गया, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो x ही बच रहा है। समझ में आ रही बात। यस सर। हाँ, तो यहां से सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये B का कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, और C का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वैसे के वैसे तरीके से CT इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये K2 अपॉन K1 प्लस K2 A नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स। आपने बी की भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है, वो कितना आ रहा है, K1 अपॉन K1 प्लस K2, ये हो गया ए नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ऐसे ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। आपसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं पता है, यहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट फॉलोइंग, कैलकुलेट फॉलोइंग। पहला सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बी की कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा
अमाउंट रिएक्टेड अपॉन सी की कॉन्सेंट्रेशन। ये फटाफट बताओ जरा यहां से। आपके सामने एक्सप्रेशंस पड़े हैं। पहले में क्या पूछा है, सी अपॉन बी। सी अपॉन बी में ये पीछे वाला पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है। और ए नोट भी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। K1 प्लस K2 वाला भी फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधा सीधा कितना लिखूं, K2 बाय K1। हाँ या ना? बहुत Yes, sir. आसान होते हैं यहाँ से सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं सवाल। ये बताओ जरा सेकंड वाला। सेकंड वाला बताओ जरा। अमाउंट रिएक्टेड किसके बराबर है तुम्हारा? ये पूरी चीज क्या है तुम्हारी? अमाउंट रिएक्टेड। इतना चीज, ये चीज क्या है तुम्हारी? अमाउंट रिएक्टेड। तो ये पुट करके देख लो। सी में, सी की कॉन्सेंट्रेशन में, सी की कॉन्सेंट्रेशन में ये वाला फैक्टर आ रहा है और ऊपर आया अमाउंट रिएक्टेड, तो क्या आएगा आंसर? मैं सीधा सीधा लिख लूं, K1 प्लस K2 डिवाइड बाय K2। हाँ या ना? Yes, sir. अरे सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निधि, निधि यादव, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? निकिता, खुशी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसको सीधे ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि x equals to c की concentration plus b की concentration. बिल्कुल सही बात है, यहीं से ही कर सकती थी तू कि y इक्वल टू कितना है तुम्हारा? K1 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स x है। हाँ या ना? और z इक्वल टू कितना है तुम्हारा? K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स x। x ही तो है तुम्हारा अमाउंट रिएक्टेड। हाँ या ना? Yes, sir. यही तो है अमाउंट रिएक्टेड। तो सीधा सीधा हो गया। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारी? बी की कॉन्सेंट्रेशन। और ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? सी की कॉन्सेंट्रेशन। सीधा सीधा कर लो, कैसे भी करो, आपकी इच्छा, चलेगा। Yes, sir. चलो अगला केस पे आते हैं अपन। केस 1 लिया था जो बहुत सिंपल था। अपन अगले केस पे आते हैं। अगले केस में क्या करेंगे, ए के सामने ये बी और सी में यहाँ पे m लगा रहा हूं, यहाँ पे n लगा रहा हूं, यहाँ K1 वापस K1 है और यहाँ क्या है, K2 है। मेरे को आपसे एक चीज पता करवानी है कि आप AT निकालो, BT निकालो और क्या निकालो, CT निकालो। जरा खुद ट्राई करो थोड़ा। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये a माइनस एक्स है, ये y है। ये y है कि my है? my. my। फिर और फिर ये mz हो गया। तो अब क्या करें इनमें, रिश्ता विस्ता क्या है? ये ढंग से लिखते हैं। पहले अपन ऐसे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये y इक्वल्स टू बी की कॉन्सेंट्रेशन है और z इक्वल्स टू सी की कॉन्सेंट्रेशन है। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट वन। अब क्या सेलेक्ट करना है देखो, x इक्वल्स टू क्या y प्लस जेड है, या x इक्वल्स टू my प्लस एन जेड है, या फिर x इक्वल्स टू y बाई एम प्लस जेड बाई एन है, या फिर नोटा है? इनमें से आंसर बताओ जरा। Second. ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। आंसर है इसका सी। ये तो कि सर गड़बड़ हो गई बात, ऐसा कैसे? अब समझिएगा इस बात को, है ना? आपको सबको लग रहा है ना बी आंसर होगा? आपको नॉर्मल देख के ऐसा लग रहा होगा कि आंसर क्या है तुम्हारा, बी है। अब इसको समझते हैं कि सी क्यों है।
ध्यान से समझ सुनिएगा बात। सिंपल से एक रिएक्शन लो, ए कन्वर्टिंग इनटू 2b, ए कन्वर्टिंग इनटू 2b। तो लेट से ये x अमाउंट इसका रिएक्ट हुआ, तो ये कितना बनेगा? 2x 2x। और ये y इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? 2x बोल सकता हूँ। yes y sir की b की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो गया 2x। क्या आपको समझ में आ गया कि आगे और बोलूं? अरे 2x इक्वल टू वाई हुआ, तो x इक्वल टू कितना हुआ? y बाय 2। यही तो आपका m था, हाँ या ना? yes sir यही तो आपका m था। तो क्या लिख रहा हूं, ये भूल जाओ, अभी से इतना पूरा भूल जाओ। x इक्वल टू वाई बाई 2, यदि m की वैल्यू 2 है तो ये सही होता कि नहीं होता? x इक्वल टू वाई बाई 2। yes sir तो अब ध्यान रखना, ये वाला b सबको लगता है बट वो आंसर नहीं होता है। आपको करके बताया कि क्यों नहीं होता है। ठीक है इतनी बात? yes sir तो ये स्पेशली ध्यान रखिएगा। अब वापस करना शुरू कर दो यहां से। x इक्वल्स टू वाई बाई एम प्लस जेड बाई एन, वापिस वैसा कर लो। dx बाय dt इक्वल्स टू 1 बाय m टाइम्स dy बाय dt प्लस 1 बाय n टाइम्स dz बाय dt। आगे कंप्लीट करो और a की कॉन्सेंट्रेशन बताओ पिछले वाले के जैसा जैसा करके। ये ध्यान रखना, इसका आंसर बी नहीं है, सी है। ये सबको समझ में आया कि वापिस बताऊं सी वाला क्यों है? इसके आगे कंप्लीट करो। आगे कंप्लीट करते टाइम लिखें तो क्या लिखूं? dx बाय dt इक्वल्स टू 1 बाय m टाइम्स ये db बाय dt प्लस 1 बाय n टाइम्स dc बाय dt। अब ध्यान से समझिएगा, db बाय dt इक्वल्स टू k1 टाइम्स a होगा या फिर कुछ होगा? ये लिखा है, सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत लिखा है गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या है तुम्हारा? बी है, हाँ या ना? ये जो चीज लिखी है ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। और ये रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है। ये रेट कांस्टेंट ऑफ क्या है तुम्हारा? रिएक्शन है। तो इधर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? yes sir और रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? yes sir तो अब ये चीज किसके बराबर बन गई है? अब ये चीज बन गई है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मुझे बताओ dB बाय dt किसके बराबर है तुम्हारा? m टाइम्स k1 इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना? yes sir ऐसे ही सिमिलरली dc बाय dt किसके बराबर होगा? n टाइम्स k1, सॉरी k1 की जगह k2 आएगा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये वैल्यूज यहाँ पुट करो तो ये m कैंसिल आउट हो जाएगा और n कैंसिल आउट हो जाएगा, पिछले जैसा ही बन गया मामला। ये इसको माइनस डी ए बाई डी टी लिख लो, माइनस डी ए बाय। ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, उठा के यहाँ पुट करो, ये यहाँ पुट करो और ये वाली यहाँ पुट करो और फिर आगे पता करो। वैसा का वैसा एक्सप्रेशन नहीं आएगा जैसा पिछले बार आया था। ये लिख रहे हो साथ में कि क्या कर रहा हूँ? आगे पेज पे जाऊं मैं? नेक्स्ट पेज पे लिख लिया आपने? yes sir तो यहां से मैं यहाँ पुट करूंगा तो वापस वही चीज बनेगी। क्या चीज बनेगी कि माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू k1 प्लस k2 टाइम्स
ए की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से वापस एक्सप्रेशन लाऊं तो पिछले जैसा ही एक्सप्रेशन बनेगा, AT इक्वल्स टू ए नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स टी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन में बी और सी के आगे कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब कोई बता सकता है क्यों नहीं पड़ा है? अरे ए कैसे डिसअपियर होगा या ए की कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगी? रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है? अरे रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है? इंटीग्रेटेड रेट लो, रिएक्टेंट पे मैंने कुछ चेंज किया क्या? फर्स्ट और सेकंड केस में कुछ भी चीज नहीं चेंज किया, आगे कुछ भी हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। ए टाइम के साथ में कैसे कम होगा, उसमें बी और सी के आगे क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकली भी आपको पता चल गया, और थियोरेटिकली और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ए कितने टाइम में कितना रिएक्ट होगा, उसका बी और सी से कोई लेना देना नहीं। तो ये बात ध्यान रखना। यहां से अमाउंट रिएक्टेड कितना आएगा? अमाउंट रिएक्टेड अभी भी कितना आएगा? ए नॉट टू 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स टी। और यही किसके बराबर है? तुम्हारा x के बराबर है। अब मुझे बताओ, क्या बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बीटी और सीटी की कॉन्सेंट्रेशन में ये टाइम के साथ में चेंज होगी कि नहीं होगी? पिछले जैसा ही आएगा कि अलग अलग आंसर आएगा? अलग आएगा, m इंटू हो जाएगा और उसमें n बिल्कुल इंटू इंटू एम ही हो जाएगा। कहां से पता चला? पिछले जैसा ही है यहाँ पे। पिछले जैसे में जस्ट आगे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हो? एम मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, जस्ट पिछले बार के कंपैरिजन में यहाँ जस्ट m मल्टीप्लाई हो रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ा। और m तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन करने में और कुछ चेंज नहीं आएगा, जस्ट m क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखो। अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि m टाइम्स K1 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स कितना लिख लूं? x लिख लूं, सीधा सीधा चलेगा? x है अमाउंट रिएक्टेड, ये जो लिखा है बड़ा सा वैल्यू। यस सर। और ct कितना होगा जरा बताओ तो? n K2 अपॉन K1 प्लस K2। बस n मल्टीप्लाई होगा n टाइम्स K1, सॉरी K1 आएगा K2 आएगा यहाँ पे, K1 प्लस K2 टाइम्स x। अब वापिस आपके सामने क्वेश्चन है, इस बार सही जवाब देना। कैलकुलेट फॉलोइंग। ये बताओ जरा फटाफट तीनों रेशियोज। आपके सामने एक्सप्रेशन है, टेक योर टाइम। सर पहले का mk1 अपॉन nk2। बिल्कुल सही बात है। पहले का कितना आएगा? mk1 अपॉन nk2। दूसरे का? सर mk1 अपॉन K1 प्लस K2। दूसरे का आएगा m K1 अपॉन K1 अपॉन K1 प्लस K2। और तीसरे का? K1 प्लस K2 अपॉन nk2 K1 प्लस K2 हाँ अपॉन nk2। यहाँ ए रिएक्टेड नहीं लिखा है। ए की कॉन्सेंट्रेशन में क्या ये अमाउंट रिएक्टेड है कि ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? देखो ये सी की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर है, ढंग से देखना। nk2 अपॉन K1 प्लस K2 और इंटू ए नोट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स टी। ये जो आपने पीछे फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया है, ये और ये एक जैसे हैं क्या खुशी? नो एक सर, जैसे हैं कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो ऐसे जल्दबाजी में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अमाउंट रिएक्टेड और ए की कॉन्सेंट्रेशन में तो फर्क है ना। ए तो जितना बचा है वो है ए की कॉन्सेंट्रेशन, और जितना ये रिएक्ट कर गया वो है एक्स की वैल्यू। क्लियर है? यस सर। यहाँ ध्यान से देखना, अमाउंट रिएक्टेड लिखा है कि या अमाउंट ऑफ ए रिएक्टेड लिखा है कि जस्ट ए की कॉन्सेंट्रेशन लिखी। ए की कॉन्सेंट्रेशन लिखते टाइम ये कैंसिल आउट नहीं होगा, वो देख लो यहाँ से ऊपर। ये ढंग से ये वाला अच्छा सवाल हो गया। ये वाले तुम कर ही लेते हो, यहाँ गलती कर जाते हो जल्दबाजी में।
समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं तीसरे केस पे। ये फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना मैं? लिख पा रहे हो ना तुम लोग? निधि, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं क्या मैं? थोड़ा जल्दी हो रहा है, लिखो आराम से। तीसरा केस खुद करिएगा, केस थर्ड। इनफैक्ट तीसरा केस कर लिया या तीसरा केस ध्यान रखोगे तो दूसरा और पहला तो अपने आप हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा हूं, ए के आगे पी लगा रहा हूं। ये तो m टाइम्स b तो था ही, और ये n टाइम्स क्या हो गया तुम्हारा c, और ये k1 हो गया, ये क्या हो गया k2, ये a माइनस एक्स हो गया, ये y इक्वल्स टू b की कॉन्सेंट्रेशन हो गई, और ये z इक्वल्स टू c की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इस बार मेरे को बताइएगा क्या चीज सही है। सेलेक्ट द करेक्ट वन। हाँ जी, सोच के बताना। क्या होगा सही आंसर इसका? ए और सी तो नहीं हो सकते, ये तो समझ में आ रहा है सभी को, यस सर। क्योंकि P को 1 पुट करके देख लो, P को 1 पुट करके देखो तो सिर्फ कौन सा बचता है तुम्हारा, B और D, क्योंकि ये तो अपन प्रूव कर चुके हैं कि y बाय m होना चाहिए और z बाय n होना चाहिए। तो A और C ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो गए। तो ये बताओ B और D में कौन सा सही है? सर डी। D। अब एक काम कर, जस्ट एक ऐसा लिख कि 2 कन्वर्टिंग इन टू ए कन्वर्टिंग इन टू बी आ रहा है, और फिर एक बार सोच के देख, सिंपल सा, बाकी सबको भूल जा, सिर्फ ये P की वैल्यू 2 है और ये y m की वैल्यू 1 है, जस्ट इतना करके देख एक बार। क्या रिलेशन आएगा? ये a माइनस एक्स हुआ तो ये कितना आएगा, x आएगा कि x बाय 2 आएगा? एक्स बाई टू। x बाय 2, तो y इक्वल टू x बाय 2। कौन सा वाला सही करूं, b सही करूं कि d सही करूं? बी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आता है, ये मोल कॉन्सेप्ट से करवा रहा हूं कि नहीं करवा रहा हूं? यस सर। प्योर मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई भारी भरकम चीजें नहीं चल रही है, बट अच्छे से अच्छा बच्चा ये गलत करके आता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है तुम्हारा बी, और इसके पीछे ये लिख के बताना ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देख लो, ये वापिस इग्नोर कर दो जेड, और m को वैल्यू 1 पुट कर दो, देखो y बाय, और p की वैल्यू कितनी पुट कर दो 2, तो y बाय y इक्वल टू एक्स बाय 2, यहां से तो आ रहा है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स बाय 2। एकदम सिंपल कैसे लेके देख लो, पता लग जाएगा आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो इसका आंसर बी है। क्या इस बार ए की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और पड़ेगा, और पढ़ने की अपने को ट्रिक तो सीख ही चुके हैं अपन। अरे जब ए के आगे कोई नंबर आता है तो उसको बस के से क्या मान कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। के से क्या कर देते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता। के कौन से वाले से, के टोटल से। जहां जहां के टोटल मतलब k1 प्लस k2 आ रहा है, उसको अब कितना लिखना है, p टाइम्स k1 प्लस k2 लिखना है। जहां जहां तुम्हारा के टोटल इक्वल टू k1 प्लस k2 आ रहा है, उसमें p टाइम्स k1 प्लस k2 लिख लो। याद है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर में ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, कि जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे चेंज हो रहा था। यस सर।
तो अब क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू, क्या लिखूं आगे, ई इंटू माइनस कितना टाइम्स लिखूं, K1 प्लस K2 लिखूं या P टाइम्स K1 प्लस K2 लिखूं, P times. P टाइम्स K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 टाइम्स T। और अब B की कॉन्सेंट्रेशन सीधा लिख रहा हूं मैं, आगे क्या आ रहा था तुम्हारा, M टाइम्स K1 अपॉन, नीचे जहां K1 प्लस K2 आ रहा था उसको अब कितना लिखूं, P टाइम्स K1 प्लस K2, P टाइम्स K1 प्लस K2 और इनटू कितना है, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्टेड कितना आएगा, ये इंटू ई की पावर माइनस पी टाइम्स K1 प्लस K2 टाइम्स T। ये ऐसे ही सिमिलरली सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, NK2 अपॉन P टाइम्स K1 प्लस K2 A नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस P टाइम्स K1 प्लस K2 टाइम्स T। यही तो वैल्यू, इतनी सारी वैल्यू को तो अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट रिएक्टेड या एक्स, ये अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्टेड। ए की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। देखो पी को वैल्यू 1 पुट करो तो सेकंड केस बन जाएगा, एम और एन को भी 1 पुट करो तो केस थर्ड बन जाएगा। कुछ नहीं, यही वाला केस थर्ड पता करो, केस 2 और केस फर्स्ट तो अपने आप हो जाए। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. अब ये चीज निकालो जरा, क्वेश्चन, कैलकुलेट फॉलोइंग, बी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी की कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकंड सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ये अमाउंट रिएक्टेड, और थर्ड पार्ट ए या सी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन। आपके सामने पड़े हैं फॉर्मूले। क्या आएगा पहले वाले का आंसर, MK1 upon NK2. वही का वही आएगा, सेकंड केस जैसा ही आएगा, सेकंड केस जैसा ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये MK1 अपॉन NK2, और ये वाले सेकंड वाले का आंसर, NK2 upon P K1 plus K2. हाँ इसका आएगा NK2 अपॉन P टाइम्स K1 प्लस K2। और तीसरे वाले का अच्छा आंसर आएगा कि बुरा आएगा, बुरा. बुरा आएगा। बिल्कुल सही बात है, इसका एकदम सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस खत्म होती है। पैरेलल रिएक्शंस की पहले अपने मतलब समझा, पैरेलल रिएक्शन को ए कन्वर्टिंग इनटू बी एज वेल एज सी विद डिफरेंट रेट्स, इस कारण अपन उसको ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी सीधा सीधा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि बी बनने की रेट अलग है और सी बनने की रेट अलग है। पहले ये बात समझे, उसके बाद में अपन ने 3 केसेस पढ़े। 3 केसेस में 2 टाइप की चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, एक कि एक्स वाई और जेड में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, वो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ज्यादातर ये रेशियो टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। क्लियर है इतना बात? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। निधि जी हो गया लिख के? आवाज ही नहीं आ रही तेरी। शिमले नहीं बसना, कसोली नहीं बसना, चंबा कितनी दूर है, हैं? ये तो तुम्हारे ऊपर गलत आ गया ना। तुम तो हिमाचल वाले हो कि उत्तराखंड वाले हो? शिमला तो हिमाचल प्रदेश में है ना? Yes, sir. चांबा और कसोली और ये सारा हिमाचल में है कि उत्तराखंड में?
बताओ, पड़ोसियों का ही ध्यान नहीं रखते कि कौन सी जगह कहाँ है। अगला चीज पढ़ रहे हैं अपन, फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शंस। ये एनसीईआरटी में है क्या चीजें? फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये है क्या? नो सर। ओके, बट जेई के सिलेबस में है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन है क्या? सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है पता है क्या? कि लेट से ए से क्या बना आई, और आई से क्या बना पी। ए से कोई इंटरमीडिएट बना और इंटरमीडिएट आगे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तुम्हारा प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट बनना लेट से K1 रेट कांस्टेंट, और इसका रेट कांस्टेंट कितना है? K2। अपना पहला काम क्या है? इनके आगे, सभी के आगे हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे, और इसका ऑर्डर भी रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही रहेगा, यही अपने सिलेबस में। फिजिक्स में आपका मॉडर्न फिजिक्स हुआ है, कब पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स? इससे चल रहा है आजकल। चल रहा है आजकल। तो उसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे, कितने बीटा पार्टिकल रिलीज होंगे, ये हो गया क्या? न्यूक्लियर रिएक्शंस, नो सर। रेडियो एक्टिव सीरीज, ऐसा कुछ हुआ है? नो सर। आपको मैं भी पढ़ाऊंगा इधर कि वहां से जो यूरेनियम आगे डिसइंटीग्रेट होता है, या फिर ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट होते होते हैं। फिजन या फ्यूजन रिएक्शन सुनी है आपने? फिजन रिएक्शंस एंड फ्यूजन रिएक्शंस, वो कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, ये सारी चीजें। इनफैक्ट उनका डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव, पूरा रेडियो एक्टिव वाली रेडियो एक्टिविटी किसके हिसाब से चलती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की होती है। इनफैक्ट यूरेनियम से कुछ और बना, फिर उससे कुछ आगे बना, कुछ और आगे बना, तो ये बहुत सारे स्टेप्स की सिक्वेंशियल रिएक्शंस होती है। वो अपन आगे पढ़ेंगे जब क्या कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बट वो भी इसी का ही फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन ही होती है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीजेस। अब अपना तो अभी सिंपल सा काम है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी, आई की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी, और पी की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन पता करना तो एकदम हलवा चीज है कि AT इक्वल्स टू K1, सॉरी सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो A नोट इंटू E की पावर माइनस K1 टाइम्स T, सीधा सीधा। AT इक्वल्स टू A नोट इंटू E की पावर माइनस K1 टाइम्स T। बट I की कॉन्सेंट्रेशन कहते कैसे पता करें, और T की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी P की कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करें, ये थोड़ा सा काम क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। P के साथ तो क्या दिक्कत हो रही है, ये अपीयर भी हो रहा है, डिसअपियर भी हो रहा है। किसके साथ बोला मैंने? आई सॉरी, आई इंटरमीडिएट है, वो बन भी रहा है और खत्म भी हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आई के साथ दिक्कत ये है कि ये बन भी रहा है और क्या हो रहा है तुम्हारा, खत्म भी हो रहा है। बन कौन सी रेट से रहा है? K1। K1 टाइम्स A, और खत्म कौन सी रेट से हो रहा है? अरे K2 वाले खत्म तो यहां से हो रहा है ना, हाँ या यस ना? सर। तो अभी चीज देखो, एक चीज लिखूंगा आपके सामने कि फॉर आई मैं क्या चीज लिख रहा हूं कि DI बाय dt इक्वल्स टू DI बाय dt, मतलब लिखा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है? अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस है, क्योंकि आगे साइन नेगेटिव नहीं लगा रखा। तो ये है, यहां देखो, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। नेट रेट ऑफ अपीयरेंस किसके बराबर होना चाहिए? पहले तो ये कौन सी रेट से अपीयर हो रहा है? K1 टाइम्स A की कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना? इसी रेट से अपीयर हो रहा है। यस सर। जिस रिएक्शन के लिए ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन सी वाली रिएक्शन से है? A कन्वर्टिंग इनटू I वाले के लिए क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो वो कौन सी रेट से बन रहा है तुम्हारा? K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। डिसअपियर कौन सी रेट से हो रहा है? डिसअपियर ये वाली से हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है? उसके लिए रिएक्टेंट ये क्या है, खुद है,
तो डिसअपियर होने वाली को ये क्या है तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस। अब नेट रेट ऑफ अपीयरेंस बता रहा हूं तो रेट ऑफ अपीयरेंस माइनस क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस माइनस क्या कर रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो ये माइनस K2 टाइम्स कितना लिखूं, A लिखूं कि I लिखूं कि P लिखूं, यहाँ कितना लिखूं, I, क्योंकि इस वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा I, इस वाली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा I। वापिस मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं, ये चीज क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये चीज क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो गया, नेट रेट ऑफ अपीयरेंस। अब यदि इसको थोड़ा अरेंज करके दिखाएं, क्या आपने मैथ्स में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस करके मैथ्स में हो गया कि नहीं हुआ अभी तक। मैथ्स में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा करके dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ऐसे करके पढ़ाया है कुछ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ऐसा करके कुछ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। नहीं सर अभी नहीं है। हाँ तो अभी नहीं है, तो अपन यहाँ से आगे सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ से आगे माथाफोड़ी नहीं करेंगे, अपन सीधा सीधा एक्सप्रेशन लिखेंगे। और एक्सप्रेशन थोड़ा बुरा सा है बट ध्यान में रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक सीधा सीधा यहाँ से आगे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि आई की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, ये आई टी इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 माइनस K1 A नॉट इंटू E की पावर K2 माइनस K1 टाइम्स T, और माइनस कितना है तुम्हारा 1। इतना बड़ा एक्सप्रेशन आता है। अब एक बात बताओ, ये ए सॉरी आई टी इक्वल टू 0 पे कितना रहा होगा, शुरुआत में टी इक्वल टू 0 पे कितना रहा होगा। अरे जब रिएक्शन शुरू हुई तो कंटेनर में सिर्फ कौन था, ए था, तो आई और पी कितने रहे होंगे, 0 0, हाँ या ना। अरे बोलो भाई, शुरुआत में आई की कॉन्सेंट्रेशन 0 रही होगी, हाँ या ना। यस सर। और एकदम एंड में जब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई होगी तब आई की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी, तब भी 0 रही होगी, क्योंकि पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट में। तो मुझे इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं कि t इक्वल टू 0 पुट करते हैं एक बार, और एक बार t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करके देखते हैं। देख दोनों बार 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पुट करके देखो। एक बार t इक्वल टू 0 पुट करो ये एक्सप्रेशन सही है कि गलत है, जो लिखा है तुम्हारे मास्टर ने गलत लिखा है। देखो t इक्वल टू 0 पे तो 0 हो रहा है, t इक्वल 0 पुट करूंगा तो ये e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 0 हो गया। बट t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये इनफाइनाइट माइनस 1 हो गया। तो मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा है ये गलत है। ये आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हो या याद करते टाइम देख सकते हो कि सही लिखा है कि गलत लिखा है हमने। तो सही एक्सप्रेशन क्या है, ये है e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t, K1 अपॉन K2 माइनस K1 A नॉट e की पावर माइनस K1t माइनस e की पावर माइनस K2t। एक बार यहाँ पे t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करके देखो, दोनों टाइम 0 आनी चाहिए i की वैल्यू, क्योंकि i शुरुआत में कंटेनर में सिर्फ e a था, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे रिएक्शन जब खत्म होगी तब कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, p होगा। तो शुरुआत में ना i था ना एकदम एंड में i है। तो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्रॉस चेक करके देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। 0 है। दोनों टाइम 0 आएगा। t इक्वल टू 0 पे ये भी 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होता है कुछ ये,
तो x इक्वल टू इन्फानाइट टेंड करेगा तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, 0 किसी से मल्टीप्लाई हो गया 0। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब अभी तक दो चीजें निकाली है, P की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें, dP बाय dt इक्वल्स टू, dP बाय dt इक्वल्स टू कितना होगा, K2 टाइम्स I, K2 टाइम्स I की कॉन्सेंट्रेशन। अब I ये है, ये रखो, फिर उसको इंटीग्रेट करो, हालत खराब हो जाएगी। इससे अच्छा सीधा सीधा क्या रखो, ध्यान रखो एक्सप्रेशन। तो PT इक्वल्स टू कितना है देखिएगा, PT इक्वल्स टू है A नॉट तो 1 माइनस K2 टाइम्स e की पावर माइनस K1t है, ये K1t है, इधर आगे K2 है, ध्यान रखना, K1t माइनस K1 टाइम्स e की पावर माइनस K2t अपॉन कितना है इसके नीचे K2 माइनस K1, और ये पूरे का आगे ब्रैकेट। ये बड़े बड़े एक्सप्रेशंस है बट ध्यान रखने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, t इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, शुरुआत में प्रोडक्ट था कि रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट था, तो ये 0 आनी चाहिए। और t इक्वल टू इन्फानाइट पे कितना आना चाहिए, पूरा पूरा a कन्वर्ट किस में हो जाएगा, p में कन्वर्ट हो जाना, सिर्फ a नॉट आना चाहिए, वैल्यू पूरी कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। करके देखो एक बार, पुट करके देखो एक बार, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू इन्फानाइट, आ रही है, t इक्वल टू 0 करोगे, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर वाली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये K2 माइनस K1, और नीचे की क्या पड़ा है, K2 माइनस K1 इंतजार कर रहा है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, 0 A नोट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। तो t इक्वल 0 पे होना भी P कितना चाहिए तुम्हारा, P की कॉन्सेंट्रेशन 0 होना चाहिए। अब t इक्वल टू इन्फानाइट पे ये वाली वैल्यू किसको हो जाएगी 0, ये वाली भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो 1 माइनस 0 1, और 1 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है a नोट से, तो आना भी चाहिए a नोट। क्लियर है इतनी बात? यस सर। वापिस एक बार फॉर्मूले लिख ले रहा हूं, बताना और आप भी प्रैक्टिस करना। AT इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, याद बताओ क्या था, a नोट इंटू ई की पावर माइनस K1 टाइम्स t, बहुत आसान फॉर्मूला। I की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में कितना है जरा बताओ, K1 upon K2 minus K1 K1 अपॉन K2 माइनस K1 टाइम्स A नॉट, फिर e की पावर माइनस K1t माइनस कितना है e की पावर माइनस K2, यही है। यस सर। और P वाला कितना था, PT इक्वल्स टू A नॉट इंटू 1, फिर पूरा माइनस है, फिर कितना है K2 टाइम्स है K1 टाइम्स है K2 टाइम्स e की पावर माइनस K1t, ये ध्यान रखना, इधर और इधर वाला अलग अलग है, ये ध्यान रखना, ये और ये अलग अलग है। K2 टाइम्स t माइनस K1 टाइम्स e की पावर माइनस K2t, और अपॉन में कितना है K2 माइनस K1। अब एक टर्म होता है T मैक्स, एक टाइम होता है T मैक्स। T मैक्स का डेफिनेशन क्या है, ज्यादातर यही टर्म पूछा जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिक्वेंशियल रिएक्शन का। T मैक्स क्या है, टाइम व्हेन I की कॉन्सेंट्रेशन IT इज मैक्सिमम, वो समय जब I की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम हो, वो टाइम जब I की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो इसका मैक्सिमा निकालने के लिए अपन क्या लगाते हैं, सिंपल मैथ्स का ट्रिक बताओ, मैक्सिमा निकालने के लिए क्या पता करते हैं, di बाई dt इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। यस सर।
करके देखो जरा मेरे को, टी मैक्स निकालो यहाँ से। ये वाला तो पूरा मसाला कांस्टेंट हो गया, कुछ नहीं, इधर इसको भी डिफरेंशिएट करो, इसको भी डिफरेंशिएट करो, इक्वल्स टू कितना कर दो, 0। ये सारा मसाला तो क्या है, कांस्टेंट है, कुछ ही काम का नहीं है। ये तो टाइम सी मान लो इसको। और आपको क्या करना है इसके लिए, di/dt इक्वल्स टू 0 करो, और वहां से जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, टी मैक्स। निकाल के बताओ मेरे को कितना आ रहा है वैल्यू। आया कुछ आंसर? So 1/k2 minus k1 log k1/k2. कुछ गलत किया है? आंसर आना चाहिए। मेरे हिसाब से सही बोल रही है तू ना, k2 - k1, यही तो बोल रही है। Yes sir. हाँ सही Log है। लॉग नहीं आएगा, ln आएगा। अरे ई का ले रहे हैं ना, ई है ना यहाँ पे पावर, यहाँ वाले में ई का एंटी लॉग लेगी तो ln आएगा कि लॉग आएगा? नहीं सर, वो तो सही है, k1/k2 आ रहा है। k1/k2 आ रहा है, तो यहाँ पे नीचे भी k1 - k2 लिखा होगा तूने। क्या लिखा है, k2 - k1 लिखा है, k1 - k2 लिखा है नीचे? k2 minus k1. हाँ तो कुछ छोटी सी मिस्टेक की है, दिखाता हूं मैं करके। ये हटा दूं मैं, नीचे वाला पूरा। Yes sir. सिंपल डिफरेंशिएशन है। तो सीधा सीधा देख रहा हूँ, इस पार्ट पूरे को c मान रहा हूँ। c टाइम्स कितना है, e की पावर -k1t माइनस e की पावर -k2t। ये फॉर्मूला तो सही लिखा है ना अपन ने? कहाँ गया? हाँ ठीक है। ठीक। हाँ अब क्या करना है अपने को, di/dt करना है। di/dt वो कितना होगा देखो, c तो वैसा का वैसा रहा, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएशन कितना आया, एक बार -k1t आया, फिर आगे कितना आएगा -k1, ये ठीक है। Yes और ये sir. माइनस टाइम्स कितना आ रहा है, e की पावर -k2t, और फिर और कितना आया -k2। इसको लिख लेते हैं ढंग से। यहां से क्या बाहर निकाल ले, e की पावर कुछ नहीं बाहर निकाल सकते वैसे। तो इसी टाइम्स ये कितना हुआ तुम्हारा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k2 टाइम्स e की पावर -k2t और -k1 टाइम्स e की पावर -k1t, हाँ या ना? Yes sir. अब ये इसको वैल्यू को कितना पुट करना है, 0। तो ये c तो 0 हो नहीं सकता, ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकती, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो 0 होना पड़ेगा, तो क्या लिखूं मैं, इधर लिख रहा हूं देखो, k2 टाइम्स e की पावर -k2t इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, हाँ, k1 टाइम्स e की पावर -k1t। अब क्या कर रहे हैं देखो, ये कर दो k2/k1 इक्वल्स टू k2/k1 इक्वल्स टू, ये देखना k2/k1 इक्वल्स टू e की पावर -k1t और अपॉन कितना होगा, e की पावर -k2t। इतने तक ठीक है खुशी? Yes sir, सही आ गया। इतने तक आ गया, ये आगे भी हो गया? Yes, हो गया, पूरा हो गया। हाँ यहाँ गलती की है तूने, ये ऊपर जाएगा तो k2/k1 इक्वल्स टू e की पावर k2 - k1 हो जाएगा, टाइम्स कितना हो जाएगा t। अब एंटीलॉग ले ले, हो जाएगा। Yes sir. तो ये कितना हो जाएगा, ln k2/k1 इक्वल्स टू k2 - k1 टाइम्स t। ये t कौन सा है तुम्हारा, t मैक्स वाला, तो यहां से t मैक्स आ जाएगा ln k2/k1
अपॉन K2 माइनस K1, ये आपको पता होना चाहिए। ln K2 बाय K1 अपॉन K2 माइनस K1। एक और बात, ये फॉर्मूला लिख लिया है, डेरिवेशन का कोई जरूरी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि टी मैक्स का मतलब क्या है। टी मैक्स का ये मतलब है वो टाइम जब, क्या होता है टी मैक्स का मतलब, वो टाइम जब आई की कॉन्सेंट्रेशन क्या है तुम्हारी, मैक्सिमम है। इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम, उसको क्या बोलते हैं अपन, टी मैक्स। और टी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, ln K2 बाय K1 अपॉन K2 माइनस K1। जस्ट लास्ट पार्ट एक देख रहे हैं अपन, इसका ग्राफ्स देख रहे हैं। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन और ये हो गया टाइम। तो क्या लगता है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होगी, डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज। डिक्रीज होगी। तो ये तो नॉर्मल चल रहा है तुम्हारा, ये ए है, ये टाइम के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन। और पी की कॉन्सेंट्रेशन का क्या हाल होना चाहिए, इंक्रीज होगी। इंक्रीज। और फाइनली किसके बराबर होनी चाहिए, ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ए नोट है, कितनी है, ए नोट। तो ऐसे ओके, फिर फाइनली किसके बराबर हो जाएगी, ए नोट के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो ये किसका ग्राफ है तुम्हारा, पीटी। और इसका क्या बोले, आई का, आई तो टी इक्वल टू जीरो पे भी क्या है, जीरो है। और टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे भी क्या है, जीरो है। तो टी इक्वल जीरो पे भी जीरो, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जीरो, मतलब बीच में क्या आया होगा, एक पीक आया होगा। यस सर। बीच में क्या आया होगा, एक पीक आया होगा। तो ये घंटे टाइप का शेप बनता है इसका। ये मान लो, ये कौन है तुम्हारा, आई की कॉन्सेंट्रेशन। अब बात समझ में आ रही, ये वाला जरूरी नहीं है कि एक के नीचे नीचे आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही कोइंसिडेंट, ऐसा नहीं कि ये तीनों एक जगह आता है, ऐसा कुछ नहीं। ये वाला टाइम क्या होता है तुम्हारा, टी मैक्स, ये टाइम जब आई की कॉन्सेंट्रेशन क्या है तुम्हारी, मैक्सिमम है, आया ना। यस। ये टी मैक्स किसके बराबर होता है, ln K2 बाय K1 अपॉन कितना है, K2 माइनस K। अगले लेक्चर में अपन थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रेडिक्शन करके अपन अरेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन करके पढ़ा है, अरेनियस थ्योरी ऑफ कॉलिजन, अरेनियस थ्योरी पढ़ेंगे अपन। ये आपने पढ़ा होगा कि रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा है। यस सर। हाँ, ये वाला डेरिवेशन है, ये वाली बातें अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।